हेलो फ्रेंड्स, एक्सीलेंट एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 7, अध्याय नंबर 7 एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 14। चैप्टर का नाम है चाल, समय व दूरी, यानी कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो चलिए अध्ययन शुरू करते हैं। अध्ययन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इस अध्याय में हम किसी व्यक्ति, वस्तु, गाठी द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय की गई दूरी या गति की चाल एवं समय का अध्ययन करेंगे। चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, यानी कि एकांक समय होना चाहिए। चाल का सूत्र है दूरी अपॉन समय, यानी कि जितना डिस्टेंस हो उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा चाल यानी स्पीड। दूरी डिस्टेंस किन्हीं दो स्थानों के बीच की लंबाई को उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी कहते हैं। दूरी की मात्रक सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर होती है। उसका जो डेफिनेशन होता है, इक्वेशन बनता है, वो बनता है दूरी इक्वल टू चाल मल्टीप्लाई समय। तो ये आपको ज्ञात कर लेना है। एक आप ज्ञात कर लीजिएगा तो उसके उलट सुलट करके आप दूसरा भी ज्ञात कर सकते हैं। समय किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक निश्चित दूरी को तय करने में लगी अवधि को समय कहते हैं। यानी कि अगर हम माप लें कि यहाँ के स्कूल जाने के लिए इतना डिस्टेंस है और इतनी स्पीड से जाते हैं, तो उसको जो दूरी और स्पीड मिल गई तो उसके ऊपर से हम टाइम ढूंढ सकते हैं। उसके लिए इक्वेशन है समय इक्वल टू दूरी अपॉन चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आ जाएगा टाइम। तो उसको आप अच्छी तरह से ज्ञात कर लीजिएगा। नोट, यदि दूरी को एक स्थिरांक मानांक लिया जाए तब चाल और समय परस्पर व्युत्क्रमक होते हैं, यानी कि उलट सुलट हो जाते हैं। जैसे कि चाल बराबर 1 अपॉन समय अथवा समय इक्वल टू 1 अपॉन चाल। चाल, दूरी एवं समय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। यदि दो वस्तुएं क्रमशः 1 किलोमीटर प्रति घंटा व 20 किलोमीटर प्रति घंटा को चाल से चल रही हो तो उनको सापेक्ष चाल कहते हैं। अभी सापेक्ष का चाल क्या है? तो ए और बी दोनों का प्लस, यानी कि यदि दोनों विपरीत दिशा में गतिमान है तो दोनों को प्लस करें तो उसको हम बोलेंगे सापेक्ष चाल। या तो दोनों के डिफरेंस यानी सम करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी आएगा सापेक्ष चाल में। यदि किसी वस्तु की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है तो उसे मीटर प्रति सेकंड से बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। जैसे कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल टू 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आप ज्ञात कर लीजिएगा कि 1 घंटा 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसके बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड आएगा, यानी कि किलोमीटर को हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। यदि किसी वस्तु की चाल मीटर प्रति सेकंड में है तो उसे
किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे। यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा है तो डिवाइड करेंगे और मीटर प्रति सेकंड है तो उसे गुणा कर देंगे। जैसे 1 मीटर प्रति सेकंड इक्वल टू 5/18 किलोमीटर प्रति घंटा। माना कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी इंटू किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा इतनी ही दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तब पूरी यात्रा में औसतः चाल, पूरी जो यात्रा होती है उसकी औसतः चाल जो होती है 2x/x + y किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यानी कि अगर तय कर दे कि एक दूरी से दूसरी दूरी तक का अंतर ढूंढना है तो औसतः चाल जो होगी 2xy/x + y से ढूंढेंगे। उदाहरण 1, यदि एक गाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? ए 12.5, 14, 15 या 17। हल देख लेते हैं कि यदि एक गाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ जो दिए हैं वो मीटर प्रति सेकंड में दिए हैं, यानी कि 45 जो है उसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल टू 45 इंटू 5/18 मीटर प्रति सेकंड, यानी 45 इंटू 5/18 तो 9 2 ज़ा 18 और 9 5 ज़ा 45, 5 5 ज़ा 25/2, यानी 25/2 इक्वल टू आएगा 12.5 मीटर प्रति सेकंड। उदाहरण 2, यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक बस किसी पुल को 2 मिनट में पार करती है, तब पुल की कितनी लंबाई होगी? 1200 मीटर, 1350 मीटर, 1400 मीटर या 1500 मीटर। तो देखते हैं कि कितनी लंबाई होगी। तो लंबाई जो है यहाँ 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको पहले हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 54 इंटू 5/18 से गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 15 मीटर प्रति सेकंड तथा समय हमें दिया गया है 2 मिनट, यानी कि समय जो है वो 2/3/2 मिनट आएगा। तो मिनट जो है उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 3/2 इंटू 16 सेकंड, यानी आंसर आएगा हमारा 19 सेकंड। अभी पुल की लंबाई देखेंगे। पुल की लंबाई दूरी बराबर बस द्वारा 2/3 मिनट में चली गई चाल या तो चली गई दूरी, यानी इसका इक्वेशन आएगा चाल इंटू समय। चाल जो है वो हमारी आई थी 15 और समय जो है वो आया था 90 सेकंड, यानी 15 9 ज़ा 135 और 10 मीटर। तो इतना मीटर जो है वो पुल की लंबाई होगी, यानी कि 1350 मीटर लंबा पुल होगा। उदाहरण 3, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर एक स्कूटर 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि स्कूटर की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो तब समान समय में तय दूरी
शोधिए। ए 45 किलोमीटर, बी 32 किलोमीटर, 3 38 किलोमीटर या 4 35 किलोमीटर। तो देखते हैं, हमें ढूंढना है समय। समय यानी कि दूरी अपॉन चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ जो है हमें दूरी दी गई है 30 यानी 30, और घंटा समय जो है वो 36 है, यानी कि 30/36 घंटा। अब जो है 42 किलोमीटर की चाल से 5/6 घंटे में तय हुई। ठीक है, तो दूरी जो होगी चाल इंटू समय। चाल जो हमारी थी वो 42 दी गया था, यानी चाल होगी 42, और यहाँ जो आंसर आएगा, यहाँ जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 5/6, यानी कि 42 को 5/6 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 35 किलोमीटर। यानी कि समान समय में तय की गई दूरी 35 किलोमीटर होगी। अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ आज का अध्ययन खत्म हो जाता है। अब आगे देखेंगे अभ्यास प्रश्न। यहाँ अभ्यास प्रश्न में आपको आंसर मैं दे देती हूँ, आप अपने ओर से उसका जो इक्वेशन डाल के आंसर लाते हैं, सॉल्व करते हैं, वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। 1. यदि किसी कार की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तब इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में होगी। 22.2/9, 25, 25.3/9। तो इसका आंसर आएगा 22 इंटू 2/9। आंसर आएगा 22 2/9। तो आप आगे के उदाहरण के हिसाब से आप ये आंसर ला सकते हैं, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो कर सकते हैं। हल। यदि कार की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 18 जो है उसको 5/18 मीटर प्रति सेकंड से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 22 इंटू 2/9 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ मैं आपको हल दे देती हूँ, लेकिन आप पहले हल नहीं देखेंगे, आप अपने आप से सॉल्व करेंगे और फिर हल देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपको कितना आता है। 2. एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? 20, 24, 28.5 या 30। हल। यदि धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है तो तब धावक की चाल बराबर दूरी अपॉन समय, यानी कि दूरी अपॉन समय, दूरी थी 200 और समय था 24 सेकंड, यानी 200/24 सेकंड। उससे हम डिवाइड करेंगे और किलोमीटर प्रति घंटा को सेंटीमीटर में लेने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30, यानी आंसर होगा डी। 3. साइकिल चलाने वाला व्यक्ति 750 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में पूरी करता है। साइकिल चलाने वाले व्यक्ति की गति कितनी होगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा या 22 किलोमीटर प्रति घंटा। हल दी गया है सी, इसका हल आएगा सी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए देखते हैं। कुल दूरी जो है 750 मीटर है,
750 मीटर। कुल समय जो दिया गया है वो हमें दिया गया है 2 मिनट 30 सेकंड, यानी 2 मिनट यानी 1 मिनट इक्वल टू 16 सेकंड, तो 2 मिनट यानी 120 सेकंड प्लस 30, तो आंसर आएगा 150 सेकंड, यानी यहाँ 150 सेकंड कुल समय होगा। अब उसका इक्वेशन है दूरी अपॉन समय, चाल इक्वल टू दूरी अपॉन समय। दूरी थी 750 अपॉन चाल हुई 150, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। अभी 5 मीटर प्रति सेकंड है, उसको घंटा में कन्वर्ट करना है। क्यों? तो यहाँ जो आंसर है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, यानी कि 5 इंटू 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 5 निकल जाएगा। 5 इंटू 18/5, 5 निकल गया, आंसर आएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 नंबर, एक मिसाइल 1350 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करती है? 369 मीटर, 375 मीटर, 356 मीटर या 337 मीटर। आंसर आएगा 4B। आप पहले अपने आप से इक्वेशन का सॉल्यूशन लाइए, हल लाइए। अगर नहीं मिलता फिर आप चेक कीजिए, पहले से ही हल मत देखिएगा। चलिए, हम जानते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। अतः 1350 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू इक्वल टू 1350 इंटू 5/18 मीटर प्रति घंटा, यानी कि यहाँ जो है किलोमीटर प्रति घंटा को निकालने के लिए 5/18 मीटर प्रति सेकंड से गुणा किया। यानी आंसर आएगा 375 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि बी। 4 बी। 5, यदि एक कार 54 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है तो यह 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 9 मीटर, 90 मीटर, 900 मीटर या 540 मीटर, कितनी दूरी तय करेंगी? तो हम जानते हैं यहाँ कार की चाल जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 54 इंटू 5/80 से गुणा करना पड़ेगा। तो आंसर आएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। तथा समय जो है, समय यहाँ हमें 1 मिनट दी गई है। 1 मिनट यानी 16 सेकंड। कार द्वारा 1 मिनट अर्थात 16 सेकंड में तय दूरी, उसका इक्वेशन आएगा चाल इंटू समय। चाल जो है वो हमारी है 15, समय आएगा 16, यानी कि 15 इंटू 16 60, तो आंसर आएगा 900 मीटर, यानी कि सी। 6, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए किसी पुल को 18 मिनट में पार कर लेता है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें पुल की लंबाई ज्ञात करनी है। ऐसा ही सेम जो एग्जाम्पल है वो हमें उदाहरण 8 में देखा था।
आंसर क्या आएगा? 1500 मीटर, 1800 मीटर, 1250 मीटर या 1200 मीटर। तो हल देखते हैं कि आदमी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा को हटाने के लिए 5/80 से गुणा करेंगे। तो 5 इंटू 5/18 यानी आंसर आएगा 25/18 मीटर प्रति सेकंड। आदमी द्वारा लिया गया समय यहाँ जो दिया गया है वो है 18 मिनट। 18 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 18 इंटू 60। अतः पुल की लंबाई जो होगी वो पुल की लंबाई इक्वल टू चाल इंटू समय, यानी कि 25/18 इंटू 18/16, यानी आंसर आएगा 1500 मीटर। 25/18 इंटू 18/16, इसको हम सीधी तरह से लिखें तो यहाँ जो है 25/18 ये तो दिया ही गया है, ठीक है, और ये जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1500 मीटर। 7 नंबर, एक कार 5 घंटे में एक सफ़र तय करती है। पहले अर्ध समय में 42 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे अर्ध समय में 48 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, तो कार कुल कितना फासला तय करती है? 212 किलोमीटर, 210 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर या 224 किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। आंसर आएगा डी। देखते हैं, कार द्वारा तय कुल दूरी जो है वो यहाँ हमें 5 घंटा दिया गया है और 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा वैसे का वैसे, और 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ किलोमीटर ही दिया है तो हम कन्वर्ट करेंगे नहीं। तो आंसर आएगा 42 इंटू 5/2 प्लस 48 इंटू 5/2। ये कौन सा इक्वेशन है? तो ए प्लस बी वाला इक्वेशन। तो इसका जो है आंसर आएगा 105 और चाल होगी 105 और समय आएगा 120। दोनों का सम कर दे तो आंसर आएगा 220। आंसर आएगा 225 किलोमीटर। 8 नंबर, एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। यदि आने जाने में वह कुल 5 घंटा का समय लेता है तो स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी कितनी है? 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर या 6.5 किलोमीटर। माना कि लड़के के घर तथा स्कूल के बीच की दूरी इंटू किलोमीटर है, यानी कि प्रश्न अनुसार जो है कुल घंटा हमें 5 घंटे दिए हैं, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि x/3 प्लस x/2 इक्वल टू 5 घंटा, यानी 5x इक्वल टू 5 इंटू 6, यानी 5 निकल जाएगा तो x इक्वल टू आएगा 6 किलोमीटर।
9. अपनी सामान्य गति का 6/7 चलने पर एक आदमी को 25 मिनट की देरी हो जाती है, उसका सामान्य समय कितना होगा? ए 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, 3 घंटे, या डी 4 घंटे 10 मिनट। हल आंसर आएगा बी 2 घंटे 30 मिनट। कैसे आते हैं देखते हैं। माना आदमी की सामान्य गति इंटू किलोमीटर प्रति घंटा तथा सामान्य समय टी है। प्रश्न अनुसार 6/7 इंटू टी प्लस 25/16 इक्वल टू XT होगा। क्यों? क्योंकि दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय दिया गया है। यानी कि 60t प्लस 25/10 इक्वल टू 70 यानी 25/10 इक्वल टू 70 माइनस 60 यानी t इक्वल टू 5/2। 5/2 है यानी कि 2 घंटे और 30 मिनट। 10 नंबर, 2 बसों में से एक बस 300 किलोमीटर की यात्रा 15/2 घंटे में तय करती है और दूसरी बस 450 किलोमीटर की यात्रा 9 घंटे में तय करती है, तो उसकी चालों का अनुपात क्या होगा? 2.2/3, 4/3, 4/5 या 8/9 क्या होगा? तो यहाँ पहली बस की चाल इक्वल टू दूरी अपॉन समय। दूरी दी गई है 300 और चाल जो है 15/2 यानी कि आंसर आएगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी दूसरी बस की चाल यानी कि 450/9 क्योंकि 9 घंटे दूसरी बस के लिए हमें दिया गया है, तो आंसर आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी दोनों बसों की चाल का अनुपात करें तो 14/15 यानी 40/50 0 चला गया, आंसर आएगा 4/5। तो उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/5। 11 नंबर, एक कार एक घंटे की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसके बाद अगले किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 2 किलोमीटर के लिए कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दीजिए। ए 33 इंटू 3/7, 33 इंटू 5/7, 35, 34 इंटू 2/7। हल 11D अभिष्ट औसत चाल इक्वल टू 2x इंटू XY/x+y यानी कि 2 इंटू 30 इंटू 40/30+40 यानी आंसर आएगा 34 इंटू 7/2 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 नंबर, सौरभ 15 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से कार्यालय 30 मिनट में पहुंचता है। यदि वह 15 मिनट जल्दी विद्यालय पहुंच जाता है तो उसकी चाल क्या होगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा या 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हल आएगा ए कुल दूरी आएगी चाल इंटू समय यानी कि 15 इंटू 30/16 यानी कि 35.5 7.5 किलोमीटर। नई चाल जो होगी, नई चाल इक्वल टू दूरी अपॉन समय यानी कि 75
यानी कि 75 नई चाल इक्वल टू दूरी अपॉन समय यानी कि 7.5 इंटू 15/16 इक्वल टू आंसर जो आएगा वो हमारा आएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।